गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन बचना और बचाना में हम यही आशा करते हैं हमारा जो दैनिक वचन, रोज का वचन हम जो आपको दे रहे हैं उससे आप आशीषित हो रहे हैं और हम भी बहुत सारे आशीष ले पा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का कमेंट्स के लिए। और इसी तरीक़े से खुदा का वचन हम शेयर करें। खुदावन का वचन से आत्मा बचाएं। जिसका मन खुलता है खुदावन उसके मन में बात कर। हमें देखिए, हम आज सोमवार है 10 अक्टूबर 2022। आज का विषय हमने लिया है याद रखें खुदा कौन है। वचन लिया गया है भजन संग्रह का पुस्तक 107 का 1। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करे। देखिए, आज का जीवन में हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जीते तो हैं बहुत सारे समय पे, हम शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे ही रहते हैं। बहुत सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, बहुत सारा दिन मुसीबतों में भी गुजरता है, बहुत सारा दिन खुशी में गुजरता है, अच्छा दिन गुजर जाता है, लेकिन हम खुदावन को याद नहीं करते हैं। खुदावन को नहीं कहते हैं यस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गॉड। खुदावन को हम नहीं कहते हैं। लेकिन ये सब हम देखें तो गलत होगा, क्योंकि खुदावन हमारा ऐसा खुदावन है जो कि हमें आशीष करता है, जो कि हमें चलाता है, जो कि हमें ये सब चीज़ों से क्या करता है, दूर करता है। और हम जब खुदावन को याद करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, तब हम उसकी अच्छे कामों को याद कर सकते हैं। राइट। देखिए, गॉड खुदावन कहता है कि यदि हम अपना प्रार्थना में जब हम कहते हैं खुदावन तू ही सब कुछ है, खुदावन तू मेरा सब कुछ है, हम कभी कभी ये क्वेश्चन करते हैं कि खुदावन तू कौन है या कहाँ है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से रहता है। ऑल दिस थिंग्स हम जब करते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए, उसका प्रेम। उसने जो हमें प्रेम किया है, कल्वरी क्रॉस में अपना लौटा पुत्र दे दिया बोल के हमने जो जाना समझा, ये सब हम जानते हैं। और यही बात हमारे हृदय को तोड़ता है, यही बात हमें खुदावन के साथ जोड़ता है, हमारे पापों से दूर करता है हमें। सो ये सब इत्यादि बातें हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण पलों को लेके आता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को हमसे जोड़ता है, हम देखते हैं। सो जब हम खुदावन को ये सब बात पे जब कहते हैं, उसके सामने जब हम ये सब हमारी मुसीबतों को लेके जाते हैं, तब हम देखते हैं कि खुदावन उस मुसीबतों को हल करता है। जब हल करता है तो तब तो ठीक है, हम खुशी रहते हैं। और जब हल नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मुसीबत में हम रह जाते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, खुदावन को दुआ भी हम नहीं करते। देखो, आज का वचन हमें कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला खुदा है। वी शुड गिव थैंक्स। खुदावन को हमें धन्यवाद देना चाहिए हमेशा, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, यदि आप जर्नी में जा रहे हो उस समय पे। क्यों? क्योंकि वो भला खुदा है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। देखिए, एक फैमिली था, जस्ट नया मैरिज था, नया मैरिज के बाद वो 5 साल गुजर गया उनके मैरिज के, पर उनके पास बच्चा नहीं था। सो वो खुदावन से दुआ करते थे। खुदावन से दुआ करते हुए एक दिन अचानक से उनके घर में एक खुशखबरी आया, और जब अल्ट्रासाउंड किया तब उन्हें ये मालूम चला कि उसमें 2 हार्ट बीट हो रहा है। दैट मीन्स खुदावन ने आशीष दिया, एक नहीं पर 2 तरीका का आशीष देना चाहता था, लेकिन थोड़ी कुछ देर के बाद वो हार्ट बीट गायब हो गया। वो हार्ट बीट नहीं था उसमें। जो पति पत्नी था वो उदास हो गए। उदास होकर जब वो जा ही रहे थे, डॉक्टर को छोड़ के वो जा रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे, और जब गाड़ी ऑन किया, गाड़ी में एक वचन आया, बोला कि खुदावन को धन्यवाद दो हर एक समय, हमारे जीवन में जो भी होता है खुदावन के आशीष होना चाहिए उसमें बोल के, और गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन बोल के जो कहता है, हमारे हर एक परिस्थिति में हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए बोल के जब उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने खुदावन को धन्यवाद देने लगा। इसी तरीक़ा से और आने वाला ज़िंदगी में उनके जीवन में एक बड़ा आशीष आया। उदास के साथ साथ उन्हें खुशी भी मिला। राइट। सो खुदावन उनको खुशी भरना चाहता था उनके जीवन में। सो इसी प्रकार से हम जब देखते हैं खुदावन हमारे जीवन में खुशी देता है, और उस खुशी को हम ले पाते हैं कि नहीं। उसी तरीक़ा से जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम बहुत सारे समय पे हम खुदावन को भलाई नहीं कर सकते हैं,
हम काम करते हैं, हम मांगते हैं। जब तक हम अच्छी सिचुएशन में हैं तब तक हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद इसके लिए, खुदावन आपको धन्यवाद। देखिए, जब हम खुशी रहते हैं, जब हम प्रॉस्पर करते हैं, जब हम उन्नति करते हैं, तब हम खुदावन को धन्यवाद देने के लिए कुछ हर्ज नहीं होता है। हम खुशी से खुदावन को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है बोलने से, जब हम दुख में रहते हैं, जब हमारा काम हमारे तरीक़ा से नहीं होता है, तब हम खुदावन को भूल जाते हैं, तब हम खुदावन के पास जाते नहीं हैं, तब हम खुदावन से दुआ नहीं करते हैं, तब हम खुदावन से दूर हो जाते हैं। देखिए, उस समय है वही समय होता है जब हम खुदावन से नज़दीक हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा पल आता है जबकि मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, तब खुदावन मेरा साथ होता है। मैं खुदावन के पास जाता हूँ। मेरे पास एक समय पे बहुत सारा कठिनाई आ जाता है। एक प्रकार का हमारा कैमरा का प्रॉब्लम आ जाता है, एक प्रकार से कार का प्रॉब्लम आ जाता है, एक तरफ से बाइक का प्रॉब्लम आ जाता है, एक तरफ से लोग हमसे पैसा लेके वो पैसा वापस नहीं करते हैं, फिर उसके बाद लोग हमें ठगते हैं, लोग हमारे सामान लेके जाते हैं वापस लेके नहीं आते हैं, लोग हमें बातचीत करते हैं, लोग हमें यूज़ करते हैं। दैट्स वेरी गुड दैट हम खुदावन के नाम से लोग हमें यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों के कुछ काम आ रहे हैं बोल के, ये सोचना बहुत अच्छी बात है। तब खुदावन ने मुझे एक आवाज़ दिया, एक सोच दिया कि देख, ये सब इत्यादि प्रॉब्लम मैं तेरे पास लेकर आता हूँ ताकि तू कुछ सीख। और तेरे जीवन में ये सब चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, तेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तू मेरा पुत्र है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है बोल के मुझे खुदावन याद दिलाता है। देखिए, हम कभी कभार भूल जाते हैं कि खुदावन, यस गॉड इज़ देयर, खुदावन है और खुदावन हमसे प्रेम करता है, वो हमारा चिंता करता है। हम ये सब इत्यादि बातों को भूल जाते हैं तो हमें कुछ सोच आ जाता है। हमारा जब प्रॉब्लम आते हैं हम और भी खुदावन से दूर हो जाते हैं, ना कि जब प्रॉब्लम आता है तब हमें खुदावन से दूर होना चाहिए। प्रॉब्लम आने से हमें क्या करना चाहिए, खुदावन के नज़दीक जाना चाहिए, वो प्रॉब्लम को हमें खुदावन के आगे रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ जब हम खुशी होते हैं तभी भी खुदावन को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुदावन को प्रॉब्लम में याद किया और खुशी का समय पे हम खुदावन को याद ही नहीं कर रहे। नहीं, आप चाहे दुख हो, आपके जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, खुदावन को हमेशा याद करना बहुत ज़रूरी है, दुआ करना बहुत ज़रूरी है, उसको याद करना ज़रूरी है। उसको याद हम कैसे कर सकते हैं, बाइबल में पढ़िए, बाइबल से आपको याद आएगा। गॉड सेज डू दिस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे याद में तू ये कर बोल के प्रभु भोज को खुदावन ने रखा है। एंड नॉट ओनली दैट मच, हमें प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए हर एक समय, ताकि हम खुदावन के साथ जुड़े रह सकें, हमारा जो रिलेशन है वो बरकरार हो सके। देखिए, एक लड़की एक लड़का जब रिश्ते में रहते हैं तो एक भी दिन वो उनका ऐसा गुजरता नहीं है जो कि वो एक दूसरे से बात ना करें। तो जब एक लड़का और लड़की का रिलेशन कुछ पल का होता है, उसमें भी वो इस तरीक़ा से रहते हैं बोलने से, तो हमारा और हमारा खुदावन का रिलेशन कितना गहरा है सोचिए। और ये तो जन्म का होता है बोल के हम सुनते हैं, राइट। जन्म तो हमारा एक ही जन्म है, उसके बाद हम खुदावन के साथ जाएंगे। सो इसीलिए हमें खुदावन के साथ रहना है, तो हमें खुदावन का प्रेम को जानना ज़रूरी है, उसका अनुग्रह को जानना बहुत ज़रूरी है बोल के मैं ही आपसे आशा करता हूँ। देखिए, आज आप जो भी करें, यदि आप दुख में भी है, सुख में भी है, आप दुख में भी याद नहीं कर रहे हैं, सुख में भी याद नहीं कर रहे, आपको मालूम ही नहीं है आप कौन हैं, तो आज दुआ करिए। खुदावन आपको बात करना चाहता है, खुदावन आपको फिर से उसका जो हाथ है उसमें आपको संभालना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है खुदावन। क्या आप खुदावन को गले लगाना चाहते हैं? खुदावन, देखिए, आप चाहे उसको याद करें या ना करें, चाहे आप उसको दुआ करें या ना करें, उसको वो नहीं है, पर खुदावन आपको प्रेम करता है। आप उनको प्रेम करें या ना करें उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन खुदावन आपको हर एक पल प्रेम करता है। खुदावन आपको छोड़ता नहीं है। आप ज़मीन के समुंदर के कितने अंदर भी चले जाएं, पर खुदावन आपको जानता है, खुदावन आपको देखता है। आप घर के कितने फ्लोर के नीचे ऊपर जहाँ भी चले जाएं, चूहे के बिल में भी आप जाके क्यों ना छुप जाए, फिर भी खुदावन आपको जानता है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं बोल के खुदावन सब कुछ जानता है आपके बारे में। खुदावन आपको दुआ देना चाहता है, खुदावन आपको अपना हाथों में लेना चाहता है। क्या हम आज खुदावन को याद कर रहे हैं? क्या आज हम खुदावन को जानते हैं कि वही एक खुदा है बोल के? क्योंकि खुदावन ने अपना इकलौता पुत्र दिया है, यीशु मसीह, इस संसार में, ताकि हम
पाप से छुटकारा पाके अनंत जीवन को पा सके बोल के। सो इसको आज हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आज हम लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन हमसे प्रेम करता है, खुदावन हमारे साथ रहता है, खुदावन कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। आइए हम छोटी प्रार्थना करें, आज खुदावन के पास जाएं और खुदावन से कहें, हाँ खुदावन, हम याद करते हैं आपको, हम जानते हैं आप कौन हैं। आज का जो टॉपिक था हमें जानना ज़रूरी है कि वो खुदा कौन है, वो खुदा यीशु मसीह है बोल के हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। खुदावन आप सभी को आशीष करेगा ये प्रार्थना द्वारा। आप प्रार्थना करिए, दुआ में खुदावन को याद करिए। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन और समय के लिए, आपने जो हमें आशीष किया। सच में आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में रहा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आपने जो अनुग्रह आशीष किया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम याद कर रहे हैं आपको खुदावन, आप कौन है बोल के। हम जानते हैं हमारे जीवन, हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस में आप है खुदावन। हम जो चल रहे हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे हर एक जीवन के हर एक पल में आप है बोल के हम जानते हैं खुदावन। हमारा साथ ना छोड़ना, जीवन के अंतिम पल तक हम आपके साथ रहना चाहते हैं खुदावन। धन्यवाद। और बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी का प्रार्थना को भी सुन। आज जितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी की बीमारी को तू चंगाई कर। जितने लोग आप अपने घरों के प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी के प्रॉब्लम को भी तू हल कर खुदावन। आज बहुत सारे माँ पिता, आज बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं और खुदावन उन सभी को तू सांत्वना दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ये संसार छोड़ के जा रहे हैं, उस परिवार को भी तू सांत्वना दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सब हम सभी, ये दुनिया जान पाए कि तू कौन है बोल के हम सभी जान पाए बोल के हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन हम सभी को आशीष कर, ताकि हम आपकी चरणों में आपकी स्तुति या आराधना को लेके आ सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको खुदावन, आपने जो प्रेम किया। धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना करते हैं हमें प्रेम करने वाले यीशु के उच्च और पवित्र नाम पर, हमें। खुदावन आपको, अपने परिवार को आशीष करना चाहता है। जानिए कि खुदावन कौन है, याद करना खुदावन को बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और ना भूलें कि उसने ही ये जीवन दिया है, उसने ही ये जीवन का सांस फूका है। सो ये जीवन का सांस उसी का है, वो चाहे कभी भी रोक सकता है। सो खुदावन का हमेशा याद करें, चाहे आप खुशी में हो या आप दुख में हो, आपके जीवन से खुदावन का स्तुति होते रहना चाहिए। खुदावन आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को, आप सभी को आपका सोच का अनुसार चलाए, खुदावन के हाथ द्वारा चलाए। आप सभी को खुदावन आशीष करे। आज का दिन आप सभी का अच्छा जाए। धन्यवाद।